हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से 26 जून 2023 को वीडियो का एग्जाम हुआ है। हिंदी परीक्षण लेखन योग्यता का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे 50 सवालों का, और इसमें सारे के सारे सही क्वेश्चंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। आंसर की से भी आप मिला लीजिएगा, कोई क्वेश्चन यहाँ पर डिस्प्यूटेड नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी वाले सेक्शन में तो अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखा जाने वाला शिकायत पत्र आएगा कार्यालयी पत्र में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। प्रथम वर्ण व्यंजन, दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो व्यंजन संधि इसमें होती है, सी यहाँ पे है। इसके बाद है कि कबीर दास जी की भाषा जो है ये सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कही जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए रिपीटेड क्वेश्चन है। एक भारतीय आत्मा किसे कहा गया, तो एक भारतीय आत्मा कहा गया है माखन लाल चतुर्वेदी को, ऑप्शन नंबर सी। एंड इसके बाद संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि में होगी, 343 में, ऑप्शन नंबर बी है। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन सब में से सबसे प्राचीन संस्कृत है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है, तो पद्मावत अवधि में है, ग्रंथावली जैसा कि हमने ऊपर बताया कि ये पंचमेल खिचड़ी या फिर सधुक्कड़ी भाषा में है, ठीक है। उसके बाद रामचरितमानस तो सभी को पता है अवधि में है, तो रसखान पद्मावली ये आपकी ब्रज में है। इसके बाद किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है, ये हमने पूरा आपको, अगर पेड ग्रुप मेंबर हैं तो आपने देखा होगा, हमने पूरा जो ब्रज भाषा के कवि उनकी रचनाओं की एक लिस्ट दी थी आधे पेज में, तो उससे बाहर जो है वही चूज करना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ये गद्य के हैं, ब्रज भाषा से इनका नहीं ज़्यादा लेना देना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बाकी मैथिली शरण गुप्त से अगर कंफ्यूज हैं तो सबसे पहले इन्होंने ब्रज में ही लिखना शुरू किया था यंग एज में, 12 साल की एज में, ये आपको पता होना चाहिए। मानसरोवर किसका है, ये तो हमने डायरेक्टली दिया, ये तो कई बार पूछा भी जा चुका है। प्रेमचंद की 7 भागों में कविता संग्रह मानसरोवर। इसके बाद निम्नलिखित में से अपदान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है बताना है, ठीक है। तो बिल्ली छत से कूदी अपदान कारक, चूहे से डरता है अपदान कारक, निकलती है नदी यानी उससे पृथक होती है तो अपदान कारक, कार से गए तो इसमें करण कारक होगा ना कि अपदान कारक। से किसके लिए है, से यहाँ पर जो है कर्ता ने कर्म को करण से या तो करण के लिए होगा या तो अपदान के लिए, तो अपदान ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। समझौता में जो प्रत्यय लिखा है वो अवता है, ऑप्शन नंबर सी। विलोम शब्द यहाँ पे क्या होगा, वेष्टि का विलोम शब्द हो जाता है यहाँ पे समष्टि, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समष्टि होता है, समास होता है, तो समष्टि यहाँ पे दिया हुआ है। कौन सा समास का प्रकार सही नहीं दिया हुआ है बताना है, तो पर्णकुटी यहाँ पर दिया हुआ है जो कि द्वंद्व समास लिखा है, इनकरेक्ट है। इसका सही आंसर क्या होगा ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहाँ पे जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसके बाद हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, इसमें अपूर्ण वर्तमान काल है, ऑप्शन नंबर ए अपूर्ण वर्तमान काल। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, इसमें सही है सही नहीं है पे काफ़ी फोकस करना था। जैसे मध्यवरी को यहाँ पर मधु और अरि लिखा हुआ है, ये आप मतलब सही है ये पूछा, तो मधु और अरि ये आपका मध्वरी सही है, और वी और आकुल होता है यहाँ पर, तो ये सही हो जाता। इसके बाद महाविद्यालय में ये विद्या प्लस लय ये वाला गलत है, और महर्षि में ऋषि होता है, अर्षि यहाँ पे दिया जो कि गलत है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है एग्जैक्टली। इसमें बताना है अर्थालंकार का एक प्रकार कौन सा है, तो अर्थालंकार का एक प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। बाकी यमक हो गया, वक्रोक्ति, श्लेष ये सब आ जाएंगे शब्दालंकार में, ठीक है। मौन का विलोम यहाँ पर मुखर हो जाएगा, और संपन्न का विपन्न हो जाएगा, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी होगा। कबहू को हो यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा ते संत स्वभाव गहूंगो, जथा लाभ संतोष सदा काहूँ सो कुछ न चाहूंगो, परहित निरंतर मन क्रम वचन नेम निवहूंगो, ये आपका शांत रस में आ जाएगा, कोई भी इसको कर लेता है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। ये थोड़ा सा टिपिकल था, इसमें श्रृंगार रस के आपको उदाहरण पता होने चाहिए, उदाहरण नहीं पता है तो उसके क्या फीचर्स होते हैं पता होना चाहिए। श्रृंगार रस में यहाँ पे पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठेली, देह की पतली कमर की है लचीली, नीले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए, दूं हृदय दान कर उसको, इसमें हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। बाकी ए में भयानक रस है, ये सभी देख पा रहे होंगे। सी में आपका यहाँ पे वीर रस हो जाएगा या रौद्र रस हो जाएगा। डी में यहाँ पे ये श्रृंगार नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो आशीर्वाद इस तरीके से लिखते हैं, वाह के ऊपर जो है मात्रा होती है, ये पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, ठीक है, तो इसमें पुष्कर सरोवर पर्यायवाची हैं, फणियुरग सर्प के पर्यायवाची हैं, पुरंदर अमरपति ये इंद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन जलधि जो है ये अम्बुद का नहीं है। अम्बुद मतलब क्या हो गया, बादल हो गया, और जलधि मतलब सागर हो गया, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। कौन सा तत्सम है यहाँ पे, तो तत्सम यहाँ पर हो जाएगा कृपा, इसका तद्भव क्या होता है, कृपा होता है। उसके बाद शलाका का तद्भव रूप यहाँ पे पूछा है जो कि होता है सलाई,
ऑप्शन नंबर सी। देन इसके बाद कौन सा तद्भव युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो पौत्र का पुत्र ये गलत है, बाकी वधु का बहू, वणिक का बनिया और वर्तिका का बत्ती ये सही होता है। तरणी तनुजा तटतमाल तरवर बहुछाई, तो कई बार पूछा हुआ सवाल है, इसका आंसर अनुप्रास है। इसके बाद कौन से वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बिना वेतन काम करने वाला, ये हो जाएगा अवैतनिक, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्युत्पन्न मति मतलब जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन नंबर 29, ठठेरा का स्त्रीलिंग हो जाएगा ठठेरिन। आंखों का तारा अति प्रिय होता है, मान न मान मैं तेरा मेहमान का मतलब आप सभी को पता है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से वाक्य का शुद्ध रूप है। शुद्ध रूप चयन करना यहाँ पे आसान हो जाता है, जहाँ पे आप एलिमिनेट कर सकते हैं काल और समय। ठीक है, एक साथ इनका प्रयोग नहीं हो सकता। जहाँ पर काल और समय का एक साथ प्रयोग हुआ है, यानी कि द्विरुक्ति हुई है, वहाँ पे ये गलत हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा एकमात्र जो सही बच रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए। वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। किस विकल्प में सभी तद्भव हैं? तो छकड़ा तद्भव है, काजल भी तद्भव है और खेत भी तद्भव है। तिथि का बहुवचन हो जाएगा तिथियां, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद घर का भेदी लंका ढाए, आपसी फूट में सर्वनाश होता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। इसके बाद कौन सा सही नहीं है? शब्द युग में अर्थभेद सही नहीं है, तो अभिराम का मतलब हो जाता है सुंदर, जबकि यहाँ पे स्थिर दिया हुआ है, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा इस तरीके से। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो शाम हुई और गाय लौट आई, ये आपका संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। बा तजुर्बा में जो उपसर्ग है वो है बा। उसके बाद मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य इसमें है ऑप्शन नंबर बी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है। तो इसमें दो उपवाक्य हैं, मैंने सुना है और आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है, तो यहाँ पर हो जाएगा मिश्र वाक्य। इसके बाद निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो कृपया और कृपा दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो यहाँ पे द्विरुक्ति हो गई, तो ये हो गया इनकरेक्ट। इसके बाद काटकर फल बच्चे को खिलाई, तो फल काटकर बच्चे को खिलाई होना चाहिए। क्रम विन्यास की अशुद्धि है और यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धि हो गई। अनुत्तीर्ण नहीं होता है, अनुत्तीर्ण होता है, अनुत्तीर्ण, इस तरीके से लिखते हैं। इसके बाद विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, तो इसमें भी हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। श्रुत समभिन्नार्थक में लक्ष्य और लक्ष्य का यहाँ पे क्या होता है? तो इसका मतलब लक्ष्य का मतलब हो जाता है उद्देश्य, और लाख का मतलब हो जाता है यहाँ पर लाख, यानी जो लाख रुपीज होता है वो गिनती वाला। ठीक है, लाख की संख्या, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट है। वैसे लक्ष्य का मतलब ये देखने योग्य भी होता है, लेकिन इस लक्ष्य का मतलब जो है संपत्ति नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग यहाँ पर हो जाएगा दंपति, दंपति, जिसका अर्थ होता है पति और पत्नी। तो पति और पत्नी जैसे इसको लिखते हैं, पति और पत्नी आए, तो इसकी जगह लिखा जा सकता है दंपति आए या दंपति चले गए, तो इस तरीके से ये पुल्लिंग हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आडंबर का पर्यायवाची कौन सा नहीं? तो आडंबर का ये दर्प नहीं, दर्प का अर्थ होता है घमंड। इसके बाद ये पढ़ लीजिए आप, नहर के बारे में आया था। तो पहला यहाँ पे पूछा है बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? तो अत्यधिक समय धन शक्ति खर्च होती है, इसमें यहाँ पे दिया भी हुआ है, समय धन शक्ति खर्च होती है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद है कि जल संरक्षण का सही समास विग्रह क्या होगा? जल का संरक्षण और तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। बांध का निर्माण जो है किया जा सकता है, तो किससे किया जा सकता है? कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी और मिट्टी से भी, यहाँ पे लिखा हुआ है कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी, मिट्टी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो गद्यांश सरल था। जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या और कृषि में विस्तार होने से, ऑप्शन नंबर सी। जल संचयन क्या है? जल संचयन के बारे में लिखा है कि वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छत पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है, इसी को जल संचयन बोलते हैं। इसके बाद कंठ से उत्पन्न स्वर हैं का वर्ग के घा और गा, का, खा, गा, घा,